सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज देखने वाले हम लोग वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि एनटीए पूछती है और पूछने वाली है नीट 2023 में। तो आज हम डिकोड करेंगे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो कि नीट 2023 में आपसे पूछे जा सकते हैं बायोलॉजी सेक्शन में। तो होता है क्या, एनटीए जो है इट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। बहुत फेमस हो चुकी है एनटीए हमें सरप्राइज देने में। कभी फिजिक्स टफ होता था, कभी केमिस्ट्री टफ होता था, और अब ये बायो से खेलना शुरू कर चुके हैं। तो अब हम अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी रखेंगे कि चाहे जो हो जाए हमारे 360 आउट ऑफ 360 तो पक्का रहेगा। तो आज हम देखते हैं कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमें फंसाया जा सकता है, कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है एनसीईआरटी पढ़ते वक्त, अपने क्लास के नोट्स पढ़ते वक्त, और उन क्वेश्चंस पे काम करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं अभी जो पैटर्न चल रहा है, एमसीक्यूज आते हैं यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। अब उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कितने मल्टीपल टाइप के पैटर्न बन सकते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं वन वर्ड टाइप के। लाइक आपको कोई एनसीईआरटी की लाइन दे दी और फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का है, वहाँ पे कुछ वन वर्ड जैसा क्वेश्चन, वन वर्ड है, वो आपको बताना है कि वहाँ पे क्या होगा। और ऐसे क्वेश्चंस क्या होता है, ऐसी स्टेटमेंट्स जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाई जाती हैं। दूसरे क्वेश्चंस होते हैं डेफिनेशन बेस्ड, जिसमें एनसीईआरटी की ही किसी टॉपिक की डेफिनेशन या कोई कंसेप्ट उठा के रख दिया जाता है और आपका वो वन स्टेटमेंट का ऑप्शन बन जाता है, 4 ऑप्शन, और उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। तो दूसरा हमारा हो गया डेफिनेशन बेस्ड, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। जैसा कि आप देखे थे नीट 2022 में इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ने हमारा कितना टाइम वेस्ट किया था। तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अब डिटेल में बात करें तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी के किसी पैराग्राफ या किसी टॉपिक से उठाए जाते हैं। उस पैराग्राफ को जनरली जो भी एनालिसिस से आप देखे होंगे, उस पैराग्राफ को 4 स्टेटमेंट में ये बना देंगे। पूछेंगे इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है, या ये पूछते हैं कि कितनी करेक्ट है कितनी इनकरेक्ट है, और अलग से नीचे और ऑप्शन दिया रहता है कि 1 2 करेक्ट है, 1 3 करेक्ट है, 3 4 करेक्ट है। तो ये उन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की बात हो रही है। फिर होता है एआर बेस्ड यानी असर्शन रीजन बेस्ड। अब तो हम पीवाईक्यूज करते नहीं है क्योंकि हमें लगता है यार एम्स का पैटर्न अब थोड़े आएगा, बट एनटीए यहाँ भी खेल गई। लास्ट ईयर आप देखेंगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आने लगे थे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और ऑप्शंस में आपको मिल रहा था कौन सा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ये सारी चीज़ें। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है, असर्शन रीजन। थर्ड इज न्यूमरिक और नॉट थर्ड, नेक्स्ट इज न्यूमरिक और फैक्ट बेस्ड। न्यूमरिक और फैक्ट बेस्ड यानी ऐसे ही कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से एज इट उठा के रख दिए जाते हैं। जैसे कि लिविंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड में लाइक 1.7 मिलियन स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, और इकोलॉजी में तो फुल ऑफ डेटा वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इन चीज़ों को आपको जो है वो अपने दिमाग में स्टोर करके रखना है। उसके बाद है हमारे अप्लाइड क्वेश्चन। इन अप्लाइड क्वेश्चन के बारे में अभी हम बात करते हैं। फिर आते हैं हम हाउ मैनी करेक्ट एंड इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन। यहाँ पे एनसीईआरटी जो है वो लैंग्वेज से खेल जाती है। लैंग्वेज से खेल जाती है यानी हाउ मैनी, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट है, हाउ मैनी ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब उसने करेक्ट पूछा और आपको लगा कि इसमें से इनकरेक्ट पूछ रही होगी, तो इस तरीके के जब मिस रीडिंग होती है वर्ड्स की, तो हमारे क्वेश्चन जो हैं वो आते हुए क्वेश्चन नेगेटिव हो जाते हैं, पूछा कुछ और जाता है, हमारे दिमाग में सेट कुछ और हो जाता है और हम आंसर कुछ और करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना यानी ऐसे क्वेश्चंस आपको नीट के पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट इज इमेज बेस्ड क्वेश्चन। अब ये जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ये तो फेवरेट है, हर बार आप देखोगे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं, और एम्स में भी आते थे। तो अब जब ये दोनों मर्ज हो चुका है तो आपको पता है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे एक और चीज़, इमेज बेस्ड क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि डायरेक्ट इमेज दी जा रही है आपको। कभी कभी उस इमेज में से पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको स्टेटमेंट में रख दिया, अब आप उसको सॉल्व करिए। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी की हर एक डायग्राम, हर एक इमेज, टेबल, जो भी इंफॉर्मेशन ग्राफ दिया हुआ है, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अप्लाइड क्वेश्चन की बात करें तो अप्लाइड क्वेश्चन जैसे कि आप देखेंगे आपको बायोटेक्नोलॉजी में कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस मिलेंगे, इकोलॉजी में आपको कुछ अप्लाइड क्वेश्चन मिलेंगे। लाइक स्मॉल आर की वैल्यू दी है, वहाँ पे लॉग दिया हुआ है। तो इन सबसे रिलेटेड जब कुछ 1-2 हार्ड क्वेश्चन बनाने की ये कोशिश कर सकते हैं, तो उसमें आपकी अप्लाइड क्वेश्चन जो कि हाई मतलब स्किल्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत होगा 1-2 मिनट आपको स्पेंड करना पड़े, ऐसे क्वेश्चन ये बना सकते हैं। लाइक सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पूछते हैं ये कितने टाइम में डबल होगा,
और ऐसे क्वेश्चंस वो हमारे अप्लाइड वाले कैटेगरी में आते हैं। तो हम देखते हैं कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए हमारे। अगर इसमें से कुछ मिस हो गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई अगर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको लगता है कि इसमें और ऐड किया जाता है जिससे और भी जो लोग आएँ उन्हें थोड़ा बेनिफिट हो कमेंट सेक्शन से। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये हमारे 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है हमने डिकोड किए हैं। चलो भैया, टाइप ऑफ क्वेश्चन तो पता चल गया, बट इन क्वेश्चन को कवर कैसे करेंगे, क्या पढ़ें कि ये सब कुछ हम कर लें, तो देखते हैं। तो हाउ टू कवर दीज क्वेश्चन, तो क्या सोर्सेज हैं जिससे कि हमारे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे और मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी। एनसीईआरटी ये तो सबको पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, आप मेरे प्रीवियस जो है वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी हैं। फिर आते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो थोड़े एनालिटिकल अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम्पलर से ही आते हैं अक्सर। तो एग्जाम्पलर के साथ जो आपके बायो की बुक में इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उस पर भी ध्यान देना। उसके बाद पीवाईक्यूज़ ही नैया पार लगाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि 70 to 80% आपके जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यूज़ जैसे आते हैं या पीवाईक्यूज़ आते हैं, ठीक है। अब हमें साथ के साथ जो एम्स होता था पहले, उसके भी पीवाईक्यूज़ करने होंगे। क्यों? यहाँ से हमें जो है स्पेशल इमेज बेस्ड क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी, और दूसरा हमें हेल्प मिलेगा यहाँ से असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में। असर्शन रीजन अलग से, वही एम्स वाला जो अगर आप पीवाईक्यू करते हैं तो उसमें ये कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है हमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें ऐसे करनी है कि हम 90 क्वेश्चंस जो हैं हमारे, वो हम 40 मिनट्स में कर लें। कितने? अपने 90 क्वेश्चंस हम 40 मिनट में कर लें। ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है टाइम लिमिट के साथ। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन, आखिरी में आपको यही आपकी नैया पार लगाएगा, एनसीईआरटी के हर एक लाइन से बने हुए क्वेश्चन। और ये आपको दिसंबर से मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करते हैं और इन चीज़ों को एक जगह लिख के रखिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी और बेटर हो सके। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यहाँ पे भी आपके लिए मैं लिख देती हूँ t.me/drsaumyapandey। सो टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।